आज आ रहा है लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। हमने ये जाना कि हार्मोन्स बढ़ती उम्र में लोगों को चुस्त रखने में मदद करते हैं। वो उनके शबाब को बरकरार, पट्टों को मजबूत रखते हैं और तनाव से निपटने में मदद करते हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है, ज्यादातर बालगों के लिए, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। आज शो में आपका खैर मकदम है और मैं सचमुच खुश हूँ कि आप मेरे साथ शरीक हुए हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ हम आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपकी मदद करेंगी सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी पाने में। आज हम सेहत और खुशहाली पर हमारी सीरीज डॉक्टर डॉन और मैरी कॉल्बर्ट के साथ जारी रखेंगे। शुक्रिया। हम बात करेंगे उन चीजों पर जो आपकी किताब द 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ में है, और आपको पता है उनमें से एक भी करना इतना मुश्किल नहीं है। ये वो चीजें हैं जो वो महंगे भी नहीं, हम कर सकते हैं, वो महंगी नहीं है, हम कर सकते हैं। और अगर हम वो करें जो हम कर सकते हैं तो खुदा वो करेगा जो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में खुदा अब भी करिश्मा करता है, और हम दुआ करें जब बीमार हों और खुदा से इल्तिजा करें कि वो हमें शिफा बख्शे और हमारी मदद करे। लेकिन अगर हम अपने जिस्म का इस्तेसाल करते रहेंगे तो शायद हमें वो कुदरती मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं। हमने इस हफ्ते पिछले दिनों तमाम पिलर्स पर बात की, सिवाय दो जो बाकी रह गए हैं वो हैं इजाफी मखवी गिजा और तनाव। आप कभी भी तनाव से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते। मैं लोगों से कहता हूँ मुझसे निपट सकते हैं। इससे पहले कि हम इस पर बात शुरू करें, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार हम ये शुरू करेंगे तो दूसरी किसी बात का मौका नहीं मिलेगा, हम चंद मिनट मखवी गिजा के बारे में बताएं। आप लोगों को क्या करने की राय देते हैं? लोग कहते हैं यीशु ने कभी विटामिन नहीं लिया, इसीलिए मुझे भी विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उस वक्त ये समझिए कि खानों में ग़िज़ाइयत बहुत थी, क्योंकि मिट्टी में मिलावट नहीं थी। लेकिन जब खुदा ने ज़मीन को कोसा 6000 साल कबल, जब आदम ने गुनाह किया था, उनके बाद 6000 सालों में ज़मीन ख़त्म होती गई। दी अर्थ समिट जो सन 1992 में हुई, उसमें यह जाना गया कि नॉर्थ अमेरिका की मिट्टी में से उसकी 85% ग़िज़ाइयत ख़त्म हो गई है। अब ये समझिए कि ग़िज़ा, अनाज, फल, तरकारियाँ जो भी हो, वो ऐसी ज़मीन में उगाए जाएं जिसमें ये मिनरल्स ना हो। उनमें भी मिनरल्स नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए हमें ज़ायद मिनरल और विटामिन से उनकी कमी को पूरा करना होगा। 2002 में एक ज़बरदस्त मुताला किया गया और जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में शाया हुआ, और उसमें यह तजवीज़ थी कि हर बालिग अमरीकी को रोज़ाना मल्टीविटामिन लेना चाहिए ताकि कैंसर और दिल की बीमारियों से बच सके। हमने ये जाना कि बहुत से अमरीकियों में ग़िज़ाइयत की कमी है और बहुत सी ग़िज़ा बख्श चीज़ें कम हैं, इसीलिए उनकी ये सलाह है। उस वक्त बहुत से डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आप विटामिन लेंगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा और ये पेशाब के ज़रिए बह जाएगा। ध्यान रहे कि 96% अमरीकी खासा फाइबर नहीं लेते हैं। इसमें ताज्जुब नहीं कि कोलेरेक्टल कैंसर यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर 2 कैंसर है। करीब 95% अमरीकियों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी सबसे अहम विटामिन है। इससे न सिर्फ हमारी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया होने से रोक लगती है, बल्कि इससे हमारे पैंक्रियास को भी मदद पहुंचती है। इससे हमारी ब्लड शुगर सही रहती है और ये इम्यून सिस्टम में भी मदद पहुंचाता है। हाल ही में हुए मुताले से पता चला है कि दरअसल ये फ्लू को रोकता है, कुछ और करने से ज़्यादा ये कैंसर होने से बचाता है, ये दिल का मर्ज होने से बचाता है। ये एक बड़ा ही हैरत अंगेज़ विटामिन है। या फिर भी 95% बालिग अपनी ग़िज़ा में इसे खासी मिकदार में नहीं लेते हैं। सोचिए 75% अमरीकियों को ज़रूरत भर का कैल्शियम नहीं मिलता है, तकरीबन 73% को विटामिन के नहीं मिलता। विटामिन के हैरत अंगेज़ है क्योंकि ये न कि सिर्फ खून को जमने से रोकता है बल्कि हड्डियों को भी मजबूत करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है और आर्टरीज में कैल्शियम और प्लेग बनने से रोकता है। विटामिन के ज़्यादातर पत्ते वाली हरी सब्जियों से मिलता है, पर अमरीकी उसे खाते ही नहीं है। क्या ऐसे विटामिन हैं जो दूसरे विटामिन से बेहतर होते हैं, या फिर सारे विटामिन एक जैसे होते हैं? काश मैं ये कह सकता कि सारे विटामिन एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर ये शख्स पर मुनहसिर है, उसके हाजमे पर मुनहसिर और तनाव पर मुनहसिर है। और कोई शख्स बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तो उसकी ग़िज़ा में इजाफे की ज़रूरत होती है। अगर किसी शख्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं या डाइजेस्टिव एंजीम्स जिसकी उनके जिस्म को ज़रूरत है तो विटामिन को जज्ब, तहलील और हज़म नहीं कर पाते। तमाम विटामिन बराबर बनते हैं, पर विटामिन और मिनरल्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कुछ बहुत कम जज्ब होते हैं। हमें तमाम ग़िज़ा को विटामिन सही तौर पर जज्ब कर लेना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों और बालिगों को उनके 40 या 45 साल की उम्र के होने तक उन्हें मुकम्मल मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। तरजीहन एक भरपूर ग़िज़ा का मल्टीविटामिन और साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट पाउडर जिसमें
तमाम मुख्तलिफ फल और सब्जियां हैं और हमें ये चाहिए ताकि हमें रोज़ाना फलों और सब्जियों की 5 से 13 सर्विंग्स मिल सकें। ये हमारी मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके बारे में आपकी किताब से जानेंगे जिसे आज हम सही पेश है। कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर ओमेगा 3 फैट, क्योंकि बहुत से लोगों में ओमेगा 3 की कमी होती है और ये प्रोटेक्टिव फैट है जो दिल की बीमारियों से हमारी हिफाजत करता है, कैंसर से हिफाजत करता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है और जिस्म में जलन को कम करता है। हमें पता चला है कि अल्जाइमर की बीमारी के अहम वजह जलन है, आर्थराइट्स की अहम वजह जलन है, दिल की बीमारियों और कॉरोनरी डिजीज की अहम वजह जलन का होना है। एक बार जब शख्स 45 से 50 का हो जाता है तो उन्हें चंद इजाफी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे कोएंजाइम Q10 और इसके अलावा दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स जो आंखों की रोशनी में मदद करते हैं। कुछ और हैं जैसे ल्यूटिन और ज़ियाज़ेंटिन जो पट्टों को कम होने और सिकुड़ने से रोकते हैं। हमें इजाफी कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, हमें इजाफी विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को सबलिंगुअल B12 की ज़रूरत होती है क्योंकि हकीकतन वो B12 को बराबर जज्ब नहीं कर पाते मतलब हैं। वो जिसे आप जबान पर रखें जी। पिघल जाए। और कुछ लोगों को स्पेशल एंजीम्स का हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है क्योंकि वो बराबर हजम नहीं कर पाते हैं। एक बार ये अगर कोई शख्स एंटीबायोटिक्स लेता है तो उन्हें बेशक अच्छे बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, हम उसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं, ताकि जीआई ट्रैक्ट को मदद मिले क्योंकि हमारे 2/3 इम्यून सिस्टम जीआई ट्रैक्ट में है। बहुत से लोग गैर सेहतमंद होते हैं क्योंकि उनका जीआई ट्रैक्ट सेहतमंद नहीं है, क्योंकि उनमें अच्छे बैक्टीरिया नहीं। एक सचमुच बहुत अहम चीज जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते हैं पूरी और तौर वो से। है हार्मोन्स। मेरे ख्याल से हमें इस मुल्क में लोगों के हार्मोन्स को बैलेंस करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुदरती तौर पर बिल्कुल। कुदरती बायोडेंटिकल हार्मोन्स, क्योंकि खास करके 50 साल से ज्यादा के मर्द और औरत में हमें पता चलता है कि उनमें हार्मोन्स की कमी होती है। जब हमें खासा हार्मोन्स नहीं होता तो आपके जिस्म के पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, आप उलझन महसूस करते हैं, आप तनाव में रहते हैं, आप बरहम हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम उसे द ग्रम्पी ओल्ड मैन सिंड्रोम कहते हैं। औरतों में हम इसे मेनोपॉज, मर्दों में हम इसे एंड्रोपॉज कहते हैं। लेकिन हमने ये जाना है कि हार्मोन्स बढ़ती उम्र में लोगों को चुस्त रखने में मदद करता है और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है बालिगों के लिए, उनकी बढ़ती उम्र के लिए। तो अच्छी मजीद गिजा खाने से भी आपको तनाव से निपटने में मदद मिलती है। मैं जानती हूँ खासकर B विटामिन इसमें मदद करेगा और चंद जड़ी बूटियां भी इसमें मदद कर सकती हैं। जी हाँ, आइए बिल्कुल तनाव की सही बात बात करते हैं। मुझे बताएं, जैसा कि आपने कहा हम सबको तनाव होता है। आप जिंदा बिल्कुल। हो और आपको तनाव ना हो ये मुमकिन नहीं हो सकता। और खुदा ने दरअसल हमारे जिस्म को इस काबिल बनाया है कि सही किस्म का थोड़ा बहुत तनाव बर्दाश्त कर सकें, जी। जैसे कि इमरजेंसी में अपनी हिफाजत करना वगैरह। वो नहीं चाहता हम फिक्र करें, वो नहीं चाहता हम परेशान रहें, वो नहीं चाहता कि हम इतने मसरूफ रहें कि बिल्कुल हमारे सही। पास खुद का ख्याल रखने का वक्त ही ना हो। तनाव क्या करता है? तनाव से कितनी बीमारियां जुड़ी हुई हैं? तो 75 से 90% हम डॉक्टर के पास जाते हैं तनाव से जुड़ी बीमारियों को लेकर, मतलब टेंशन की वजह से सर दर्द, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत से मल्टी स्केलेटल सिम्टम्स, पैल्पिटेशन, गट डिस्टर्बेंसेस, दूसरी अलग किस्म की बीमारियां जिनकी वजह से तनाव हो जाता है। ये जानिए कि तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देता है कि ज़्यादातर ज़ुकाम और सर्दी और साइनस इन्फेक्शन तनाव के सबब होता है। हम तनाव का क्या कर सकते हैं? फिर कहूँ कि लोगों में यह हमेशा होगा, पर हम उन्हें सिखाते हैं कि उससे कैसे निपटा जाए। पहली चीज़ जो मैं उनसे कहता हूँ, उन्हें तजवीज़ देता हूँ, वो ये कि रोज़ाना टीवी पर जॉयस मायर को देखिए, जॉयस मायर को रोज़ देखा जी। करिए, रोज़ाना उनको देखिए और फिर अच्छे आदमी हो। उनको उनका जहन फिर से नया करना होता है रोज़ाना कलाम इलाही के ज़रिए। ये बहुत ही अहम है क्योंकि सुकून अंदर से हासिल होता है और ये सच है कि खुदा का कलाम ज़िंदगी और सुकून है और हमें रोज़ाना इस कलाम इलाही का मुताला करना चाहिए ताकि इस तनाव से भरी दुनिया से छुटकारा पाते रहें। लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं जो हम कर सकते हैं। हमें अपना बोझ कम करना चाहिए। हम सब लोगों के लिए सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। नहीं कहना सीखना एक बेहतरीन तरीका है। तनाव को कम करने के लिए यह बड़ा आसान है। तनाव बस चंद चीज़ों से होता है। ज़्यादातर लोगों को ये बेकार की बातें सोचने से होता है, फ़िक्र से, खौफ से, तशवीश से, माफ़ न करने से, मसाइल पर बार बार गौर करने से, गुस्से से, मलामत से, दुख से। ये हमें उसी में उलझाए रखता है, कटे पर नमक डालते हुए उसे अच्छा होने नहीं देता। हमारे तनाव की वजह ये सब है। इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम काबू रख सकते हैं, जैसे हमारे ख़यालात और हमारी फ़िक्रें, हमारे तसव्वुरात और हमारे रवैये। और फिर दूसरी चीज़ें हैं जैसे हमारी फैमिली। याद रखिए कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा तनाव है अपनी फैमिली के साथ तामुल करना और बेकाबू नौ उम्र बच्चों को संभालना। इसलिए हम उन्हें टीन एजर्स कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो बच्चे होते हैं पर अपनी उम्र से बड़े होते हैं। बिल्कुल सही। जी, फिर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं और नौकरी का तनाव होता है और पैसों का तनाव होता है और सबसे बड़ा है वक्त का तनाव। वक्त बर्बाद करने वाले बहुत होते हैं। वो चीज़ें
जो हमारा वक्त बर्बाद करती हैं क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ हैं। बहुत से लोगों को 2 नौकरियां करना पड़ती हैं। बहुत से लोग चूंकि वो नहीं कह पाते, इसीलिए दूसरों का तनाव उनका तनाव बन जाता है और उसका भार उनके कांधों पर आ जाता है। होता यह है कि हमारे जिस्म में तनाव के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। एक अच्छा तनाव होता है, एक बुरा तनाव होता है। अच्छा तनाव प्रमोशन है या कोई मजेदार बास्केटबॉल का खेल देखना होता है, नए घर में मुंतकिल होना। बिल्कुल। और फिर शादी या इस तरह की चीज़ों का तनाव या ये अच्छा तनाव है क्योंकि होता यह है कि हम जिस तरह के होते हैं ये हार्मोन्स बढ़ते हैं और फिर जैसे कि तनाव ख़त्म होता है, बॉल का खेल ख़त्म होता है या प्रमोशन हो जाता है तो वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ। अब खराब तनाव वो तनाव है जो लगातार होता है। ये वो तनाव है जिसमें हम उलझे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते, जैसा कि तलाक या नौकरी से निकाला जाना और दूसरा काम ना मिलना या नाउम्र की बगावत या मंशियात की आदत या कोर्ट केस या किसी तरह की कोई दूसरी चीज़। हम दर हकीकत इन तनाव में परेशान रहते हैं क्योंकि बजाय इसके कि ऊपर जाएं और फिर नीचे आएं, हम ऊपर ही अटक जाते हैं। हम अपने मरीजों से कहते हैं कि ये ऐसा है जैसे एक्सेलरेटर अटक गया हो। होता यह है कि जब ये रूनुमा होता है कि हमारा जिस्म बहुत चाक व चौबंद हो जाता है और हमारे पट्टे तन जाते हैं, हमारी मुट्ठी सख्ती से बंद हो जाती है, हम हमारे कंधे को इस तरह उचकाते हैं और जब एक्सीलेटर अटक जाता है तो मसल्स तने रह जाते हैं, इसलिए लोगों के सर में दर्द हो जाता है। या हम हमारे जीआई ट्रैक में तनाव महसूस करते हैं और अपना जीआई ट्रैक टाइट कर लेते हैं। हमारे मैदे में जलन होती है क्योंकि हम इसी तरह के बने हुए हैं। जब हम लड़ने भिड़ने या फरार होने की सोचते हैं तो ये ताकतवर एड्रेनलिन हमारे जिस्म में तेज़ी से गुजरता है और ये हमारे जिस्म को हरकत में ले आता है ताकि हम तेज़ी से भाग सकें। इसीलिए लोगों को मैदे में जलन होती है। इसीलिए मेरे मैदे में जलन होती थी क्योंकि मेरा तनाव अटक गया था और मैं हमेशा मुतफिकर और परेशान रहता था। अगर ध्यान न रखें और तनाव पर काबू पाने की कोशिश ना करें तो इससे हमेशा बीमारी पैदा होगी और बदकिस्मती से अमेरिका में ज्यादातर लोग तनाव से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला हैं। मोटापा भी इसी की देन है। एक चीज हम हमेशा करना भूल जाते हैं जॉयस, वो है सांस लेना। मुझे पता है ये कहना बड़ा ये सही है। महज़ है, लेकिन एक शख्स है जो हमारी ऑफिस में काम करता है और वो जो पैरामेडिक है और वो कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से ये हुआ था। वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी नहीं होते पर वो हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए जाते हैं। वो लोग जो बुरी तरह जख्मी हालत में होते हैं वो जिंदा रहते हैं और इससे मैं परेशान होता। एक चीज जो उसने गौर की, जो लोग जिंदा रहते वो लोग जो सांस लेना याद रखते हैं और वो वहाँ बैठकर उनसे कहता कि लंबी लंबी जब आप सांसें लो। गहरी सांस लेते हैं तो इससे जिस्म को आराम पहुंचता है। इसीलिए हंसना इतना अहम है। जब आप किसी शख्स को खिलखिलाकर हंसता देखते हैं तो वो अपने पेट से सांस ले रहे होते हैं, वो पेट के बल हंस रहे होते हैं, उनके पूरे जिस्म को कसरत मिल रही होती है और हकीकत में इससे जिस्म में राहत पहुंचती है और तनाव कम हो जाता है। इसीलिए आसान चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे हंसना, सांस लेना और दूसरी बहुत सी चीजें जैसे एडॉप्टोजिन जो जमीन की जड़ी बूटियां हैं। लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? हम फौरन ही वापस लौटेंगे और आपको एडेप्टोजेंस के बारे में बताएंगे और वो कुछ तरीके जिससे आप अपने जिस्म के तनाव को कम कर सकते हैं ताकि आपकी सेहत और बेहतर हो सके और आप और ज्यादा खुशहाल रहें। खुशामदीद। मैं डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट और उनकी अहलिया मैरी के साथ हूं और हम सेहत और खुशहाली पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खास करके हम बात कर रहे हैं किस तरह बहुत ज्यादा तनाव आपकी सेहत और खुशियों को बर्बाद कर सकता है। आज इस प्रोग्राम में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और मैं सचमुच ये चाहती हूँ कि लोगों तक चंद अहम बातें पहुँचा दूँ। इसलिए मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें हैं जो हमें निढाल कर देती हैं, पर मेरे ख्याल में उनमें सबसे बड़ी चीज है जल्दबाजी करना, हमेशा जल्दी में रहना। मैं बिल्कुल जल्दबाजी जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। जैसे ही मैं जल्दबाजी करने लगती हूँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हमें ये बताएं कि जब हम इस तरह का तनाव लेते हैं तो हमारे जिस्म पर क्या असर होता है? होता यह है, जब ये आप जल्दबाजी करते हैं आप अपने दिमाग को पैगाम भेजते हैं कि आप तनाव में हैं और आपका जिस्म फौरन लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाता है और उस हालत में पहुंच जाता है। जब आप लड़ने या फरार होने वाली हालत में आ जाते हैं तो आपकी आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता है, आपका दिल जोर से धड़कने लगता है और आपका जिस्म खून में शक्कर और चर्बी मिलाने लगता है ताकि आपके मसल्स को तवानाई मिल सके। इमरजेंसी बिल्कुल सही। होता यह है कि जब ऐसा बार बार होता है तो आपका जिस्म ज्यादा बीमारियों का शिकार बन जाता है। कभी कभार ऐसा करने से हर्ज नहीं होता, पर जब आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो बाला आखिर आपका जिस्म इसमें अटक जाता है जैसे कि आपका एक्सेलरेटर अटक जाता है। ऐसे लोग हमेशा परेशान कुन हालत से गुजरते हैं, सदा तनाव में रहते हैं और हमेशा दहाने पर खड़े तैयार रहते हैं। आप उनकी आंखों में ये देख सकते हैं, आप उनके चेहरे पर तनाव पड़ सकते हैं क्योंकि उनका जिस्म जल्दबाजी में अटका होता है। और एक बार की कहूँ कि जब आप जल्दबाजी की हालत में होते हैं तो
होता यह है कि सबसे पहले तो आपका सुकून छिन जाता है और फिर आपकी सेहत पर असर पड़ता है, क्योंकि जब आपका ये तनाव वाला हार्मोन्स बार बार आपके जिस्म में चक्कर लगाता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर में अटक जाता है, क्योंकि आपकी आर्टरीज अगर वो सिकुड़ी हुई होती हैं तो बाला आखिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो ही जाएगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शक्कर बढ़ जाएगी और हाई ट्राइग्लिसराइड्स पैदा होंगे। आखिर में आपको हार्ट अटैक होने का खतरा होगा, क्योंकि जब आप इस हालत में होते हैं तो प्लेटलेट्स का आर्टरीज की लाइनिंग्स में फंसने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, मसल्स भी तन और टाइट हो जाते हैं, इसलिए आपको मस्क्यूस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ इत्मीनान रखिए, इत्मीनान से रहिए, इत्मीनान से चलिए, गहरी सांसें लीजिए, चंद सहीफों का विर्द कीजिए, शुक्र का नगमा गाइए, हंसिए, या जब रात में घर पहुंचे तो गर्म पानी से नहाइए ताकि थकान दूर हो। बहुत से लोग थके मांदे ही सोने चले जाते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सुकून की नींद नहीं मिलती, वो नींद के उस स्टेज 3 या 4 पर नहीं पहुंच पाते या काफी देर तक दोबारा तवानाई लाने के लिए पड़े रहते हैं, इसीलिए वो थक जाते हैं। तनाव की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम दो चीजों के दरमियान वक्फा नहीं रखते। हाँ, अगर हम उतना वक्फा दें, जैसे मैं और डॉन एयरपोर्ट जाते थे, वो कोशिश करते थे कि प्लेन में चढ़ने की आखिरी सेकंड तक वो मरीजों को देखते रहें, सांस लेने तक का वक्फा न होता। वो बहुत तुम भी वो किया करती थी। हाँ, ये उनके बादशाह थे। मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती, मैं हमेशा मकसद पाना चाहती हूँ और उस पर ध्यान देना चाहती हूँ। जहां तक जल्दबाजी की बात है तो ये मेरा बड़ा मसला है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ और अपने लिए जरा गुंजाइश नहीं छोड़ती। अब मैं पहले से काफी सुधर गई हूँ, पर यही मेरा मसला है। मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं रात में ही अपने कपड़े निकाल कर रखूँ और सारी तैयारियां करके रखूं। अगर मुझे पता है कि सुबह मुझे टीवी स्टूडियो में पहुंचना है तो सुबह का इंतजार ना करूं कि सुबह वो सब करूंगी, क्योंकि अगर कहीं जरा सी गड़बड़ हो गई तो जाहिर है आप लेट हो जाएंगे। मैंने ये जाना कि जब मैं इस तरह का था तो प्यार से नहीं पेश आ पाता था, क्योंकि प्यार सब्र है, प्यार रहम है, प्यार करख्त नहीं है। मुझे ये पता न था और मैं बेसब्रा था, मैं रहम दिल नहीं था, रहम दिली का मेरे पास वक्त ही नहीं था। मैं करख्तगी से पेश आता, बाज औकात में कतार के बीच में घुस जाता ताकि अगर ऐसा ना करूं तो फ्लाइट छूट जाए। मुझे लगता था मैं ही ऐसी हूँ, पर अब पता चला दूसरों का भी नहीं, ये ऐसा मसला है। नहीं था। खुदावंद को मुझे तंबीह करनी पड़ी और उसने कहा तुम्हें अपनी जिंदगी का मंसूबा बनाना चाहिए, वरना दूसरे लोग तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारे लिए मंसूबा बनाएंगे। इसलिए मैंने खुद से कहना शुरू किया, मुझे खुद को 2 घंटे देने चाहिए और बड़ी बात यह होगी कि अगर मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो बजाय इसके कि दौड़ता हुआ मैं आराम से जाऊं, मेरे पास वक्त है, किताब पढ़ूं और जो कुछ करना है कर सकता हूं आराम से। कहने की जरूरत नहीं है कि अब एयरपोर्ट जाते वक्त हमारे बीच जो बातचीत होती है वो बड़ी खुशगवार होती है। बिल्कुल। और इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाने वाली। मुझे ये जहन में रखना चाहिए कि दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी अगर मैं 10 मिनट जल्दी पहुंच गई और कुर्सी पर बैठकर मैंने कोई किताब पढ़ ली। मैं वहाँ 1 घंटा पहले पहुँच सकता हूँ। पर देखिए अगर मैं कुछ ना करूँ तो मेरे पास किताब होगी पढ़ने के लिए, मेरे पास हमेशा किताबें होती है मेरे सूटकेस में और मैं प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। आपको करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पर मैंने जो जाना है कि जल्दी करना और आखिरी सेकंड तक इंतजार करना, ठीक से प्लान ना करना, और जब कोई नागहानी चीज रूनुमा होती है, यहाँ तक कि लाल सिग्नल पर रुकना। मैं बहुत बेहुदा ड्राइवर था, मैं हॉर्न बजाता ताकि उस शख्स से कहूँ कि तुम सामने से हट जाओ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं गहरी सांसें लेता हूँ, इत्मीनान से रहता हूँ, हंसता हूँ और प्यार से पेश आता हूँ। हमें बाइबल में इंसान कहा गया है, ना कि हैवान। इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे हों और चंद मिनट बैठें और इंतजार कर सकें, ना कि हर वक्त बस जल्दबाजी में पड़े रहें। दूसरी बात जो आपने कही कि उससे बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है, और मैं पूरे दिल से इससे इत्तफाक करती हूँ, इसलिए यकीनन उसका तस्करा जरूर करना चाहूंगी, और वो है जज्बाती बंदिश और हैंगअप्स। ये आपको बहुत परेशान करेगा, जैसे माफ ना करने का जज्बा या शर्म या एहसास जुर्म। हमें ये करना चाहिए और मैं मरीजों को हमेशा ये समझाता हूँ कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। अक्सर औकात वो ये नहीं समझ पाते और मैं उन्हें मती 6 का हवाला देता हूँ कि अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो खुदा तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, पर मगर तुम माफ़ करोगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। और वो मुझसे कहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। वो आप नहीं समझ पा रहे, उन्होंने मेरा इस्तेसाल किया है या उन्होंने मुझे मारा या मेरा नाम बदनाम किया। और मैं उनसे कहता हूँ सुनो, अगर तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगे, दरगुजर नहीं करोगे और बार बार उन दर्दनाक यादों को, गुस्से को और माफ़ न करने के जज्बे को कुरेदोगी तो इससे तुम्हारी सेहत बिगड़ेगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी सेहत भी खराब हो जाए? हो सकता है उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, पर उसे बार बार कुरेदो मत, कर्ज माफ कर दो। बाला आखिर
जब हम उन्हें मिले, वो लोग जब उन्होंने अपना कर्ज माफ़ कर दिया और ये तय किया दोबारा ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने उनके साथ ये किया, बल्कि उन्हें खुदा के हवाले छोड़ देंगे। बस उन्हें माफ़ करके खुदा के सुपुर्द कर दो। और जब इन लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया तो उनके कंधों से जैसे मन भर वज़न कम हो गया। वो मुस्कुराते हैं, वे हंस भी पाते हैं, वो खुदा के साथ भी वो सुकून महसूस करते हैं जो अपनी तमाम ज़िंदगी वो चाहते थे। अक्सर औक़ात उन्हें ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना वज़न कम कर पाते हैं क्योंकि जब आप इन मुज़िर जज्बात के शिकंजे में रहते हैं, चाहे वो माफ़ न करना हो या गुस्सा या कि फ़िक्र, खौफ, दुख, शर्म, जुर्म या जो भी हो, तो ये आपको बंदिश में फंसाए रखता है और खुदा के इत्मीनान को आपके दिल में बसने नहीं देता है। तो आपकी खुशी आपकी सेहत पर असर डालती है और सेहत खुशी पर असर अंदाज होती जी है। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये मुर्गी और अंडे की तरह है। बाज़ औक़ात ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि पहले कौन, लेकिन हकीकतन दोनों एक ही साथ रहते हैं। यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम्हें ज़िंदगी मिले, इफ़रात मिले, इतनी भरपूर मिले कि वो छलक पड़े। और एम्प्लीफाइड बाइबल में है, मैं चाहता हूँ तुम ज़िंदगी पाओ और उसका लुत्फ़ उठाओ। मैं नहीं समझती कि हम ज़िंदगी का लुत्फ़ उस तरह से उठा रहे हैं जिस तरह खुदा चाहता था, क्योंकि हम हर वक्त बुरा मानते रहते हैं। बहरहाल आपके पास 1 मिनट बचा है हमें ये बताने के लिए कि वो सबसे अहम चीज़ क्या है जो हम कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? जहाँ तक हो सके मुझे पहले ये समझाने दें। ये समझिए कि बहुत से लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और चाहते हैं कि कोई जादुई गोली मिल जाए, मैं इस तनाव पर कैसे काबू पा सकता हूँ। वो फिक्रों को फौरन ख़त्म करने वाले करिश्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं ज़ैनाक्ज़ैटिव एंड प्रोज़ैक या कोई ऐसी और चीज़। ये इसका हल नहीं है। हल यह है कि उन्हें खुदा से रजू होना चाहिए, उन्हें अपनी परेशानी उसे सौंप देनी चाहिए। उसने कहा है, मेरे पास आओ ए बोझ से दबे और मेहनत करने वाले लोगों की मैं तुम्हें आराम दूंगा, तनाव नहीं। पर हमें खुद को उसके सुपुर्द करना होगा और उसके कलाम को पढ़ना होगा। हमें उसकी तालीमात सीखनी होंगी। आप इससे गुजरी हैं, मैं गुजरा हूँ। हमें पता है कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। अगर किसी को कुछ वक्त के लिए कुछ दवाइयाँ खानी भी पड़े तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि ये आखिरी तदबीर है। हम जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए सेहत पाने के लिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि हम किसी से भी ये नहीं कहते कि अपनी दवाइयाँ ना खाएं। हम किसी से भी नहीं कहते कि दवाइयाँ खाने से चिढ़े। मैं दवाइयाँ खाती हूँ, मैं नहीं जानती आप खाते हैं या नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो खाएंगे। मकसद ये है कि हमें सेहतमंद रहना है, इसलिए हमें सेहत को सही रखने की कोशिश करनी है और ये समझना है कि अगर हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं तो फिर हम खुदा से वो करने की दरख्वास्त कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, जो करिश्मा करना है और हम वो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में अक्सर औकात रूहानी लोग सोचते हैं कि चूंकि वो रूहानी है इसलिए वो दुआओं के जरिए खराब फैसले के मनफी नतायज को ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमें सही फैसले करने चाहिए और मेरा ईमान है कि जिस किसी ने भी इस हफ्ते इन प्रोग्राम को देखा है वो उन चीज़ों को करने का फैसला कर सकता है जिनकी हमने बात की है, और अगर वो उन्हें मुसलसल करते रहें तो उन्हें अच्छा नतीजा ज़रूर मिलेगा। डॉन और मैरी, हम बेशक आपसे प्यार करते हैं। बरसों से जो आपने मुझे कवी और सेहतमंद रहने में मदद पहुंचाई है उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग आपसे आपकी वेबसाइट पर राब्ता कायम करेंगे और वो सब गिज़ायत से पुर प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और न सिर्फ उस किताब को पढ़ेंगे जो आपने लिखी है बल्कि चंद दूसरी किताबें भी खरीदेंगे। यहाँ आने का अच्छा लगा। बहुत बहुत प्यार मैरी। हमारे साथ बने रहें और मैं फौरन वापस लौटूंगी आपके साथ दुआ करने के लिए, खाने की अच्छी आदतें, सेहतमंद जिंदगी और खुशहाल जिंदगी के लिए। मैं सचमुच दुआ और उम्मीद करती हूँ कि इस हफ्ते के शोज का आपने लुत्फ उठाया, या फिर आपने सिर्फ आज ही देखा तो आज आपको लुत्फ आया होगा। और मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप वो जिंदगी जरूर पाएं जिसके लिए यीशु ने कुर्बानी दी। मेरी बस यही तमन्ना है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से साल लुत्फ नहीं उठाते हुए गुजारे हैं। एक सबब ये था कि अक्सर औकात में अच्छा महसूस नहीं करती थी, मुझे बहुत तनाव रहता था, मैं बहुत सारे मनफी जज्बात से निपटने की कोशिश किया करती और इसी तरह की चीजें किया करते थे। खुदा ने मुझे सचमुच सिखाया कि वो जिंदगी कैसे जीऊं जो हमें मिली है, और यही मैं आप सब लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ। इस हफ्ते आपने बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन आपसे सच कहती हूँ कि सिर्फ सुनने से आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आपकी जिंदगी जिस चीज से बदलेगी वो है ये फैसला करना कि आप उन पर अमल करेंगे। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत रखता हूँ, जिंदगी को चुनो ताकि तुम और तुम्हारे वुर्स जिंदा रहें। अगर आज आप फैसला करें कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी जिएंगे तो इससे आपके बच्चों पर असर पड़ेगा और वो अच्छा इंतखाब करेंगे अब से 10, 20 या 30 साल बाद, क्योंकि उन्होंने आपको वो करते हुए देखा है जिसका फायदा उन्हें जिंदगी में पहुंचेगा। मैं अभी आपके साथ दुआ करूंगी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि खुदा की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के लिए तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाना एक बड़ा कदम होगा, इसलिए हम दुआ की शुरुआत करेंगे खुदा को शामिल करने से और उन चीज़ों में हमारी मदद के लिए जो उसके बगैर करना हमारे लिए मुश्किल है। खुदावंद, हम बनामे यीशु आपके पास आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आपके ममनून हैं, आपकी हमद करते हैं
और उन चीज़ों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने यीशु मसीह के ज़रिए हमें अता किया। अब हम उन्हें दुरुस्त करना चाहते हैं। हम सेहत के इन 7 स्तून पर अमल करना चाहते हैं। खुदावंद, मैं आज हर नाज़िर के लिए दुआ करती हूँ जो ये फैसला करना चाहता है कि तर्ज ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली लाएगा। आप उसे तवानाई दें, उसकी हिम्मत को बढ़ाएं, उसे काबिल बनाएं कि वो पक्के इरादे के साथ आखिर तक इस पर डटा रहे और अच्छे नतायज देखें। उनकी मदद करें कि वो इल्म हासिल करें कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की जैसे जैसे वो ये सब जानेंगे और उसे करने के लिए कदम उठाएंगे, वैसे वैसे वो सेहतमंद और खुश होंगे। वो सब पाएंगे जो वो चाहते हैं। बनामे यीशु, आमीन। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे वसाइली पेशकश के बारे में, द हेल्थ एंड हैप्पीनेस सिनर्जी पैकेज के बारे में, इन तमाम मालूमात को हासिल करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको आपकी सेहत और खुशी से नई जिंदगी शुरू करने में मदद करेगी। आप पर खुदा की रहमत हो। मैं उम्मीद करती हूँ हम कल फिर मिलेंगे।